हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज का मेरा ये जो वीडियो है ये जनरल साइंस से रिलेटेड है। जनरल साइंस का इम्पोर्टेंस अगर जेपीएससी के दृष्टिकोण से देखें, बीपीएससी के दृष्टिकोण से देखें तो अलग अलग दिखता है। जेपीएससी में सिर्फ 15 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारा कुछ मिला करके होगा। लेकिन वहीं जब बीपीएससी का एग्जाम अगर आप देते हो तो साइंस का जो क्वेश्चन है वो बढ़ जाता है। आज की तारीख में झारखंड में सीडीपीओ का वैकेंसी आ रखा है। सीडीपीओ के अगर सेकंड पेपर को देखें तो वहां पर साइंस है और वहां साइंस से क्वेश्चन 30+ पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका झारखंड सचिवालय में भी साइंस का एक पूरा पोर्शन होगा जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस वीडियो में मैंने साइंस के कुछ बड़े ही सामान्य क्वेश्चन रखे हैं जो एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं। 11th-12th में खास करके माफ कीजिएगा 9th-10th के क्लासेस में जो सवाल पूछे जाते हैं वैसे ही कुछ सवालों को लेकर के आए हैं। तो उम्मीद है आप लोग ऐसे प्रश्नों को एंजॉय करेंगे, क्योंकि सीडीपीओ के वैकेंसी में खास तौर पर यह बात मेंशन किया हुआ है कि कोई बहुत ज्यादा गहराई में जाकर के आपको साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपके लिए यह सामान्य सा क्वेश्चन होगा। इसका जरूरत के हिसाब से हम कुछ एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जैसा कि हम हमारे वीडियो में करते हैं। ये बेसिकली जो क्वेश्चन है जो संस्थान में मॉक टेस्ट हम ले रहे हैं उसी का एक पार्ट के तौर पर आपके सामने भी हम इसको लाने का काम करते हैं, जहां आपको आंसर ही बताएंगे और जरूरत के हिसाब से आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो ये वीडियो आप जरूर देखिए और वीडियो जब भी देखिए पूरा देखिए। अगर कुछ बातें बताई जाती है तो उन बातों को नोट डाउन भी करने का आदत डालिए। ये बात भी अमूमन हम अपने सारे वीडियो में करते हैं। शुरुआत में कष्ट हो सकता है नोट करने में, लेकिन अल्टीमेटली एग्जामिनेशन के दौरान ये तमाम चीजें, ये अच्छी आदतें आपको लाभ देने की स्थिति में आती है। तो आप पूरा वीडियो देखिए, जरूरत के हिसाब से बातों को नोट कीजिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। तो आज के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के इस वीडियो में हम आपके सामने आ रहे हैं। चलिए देखते हैं तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग साइंस का पहला क्वेश्चन। यदि दाब मतलब प्रेशर बढ़ाकर 4 गुना कर दिया जाए तो वायु में ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्वनि की चाल आधी हो जाएगी, ध्वनि की चाल दोगुनी हो जाएगी, ध्वनि की चाल 4 गुनी हो जाएगी, या फिर डी, ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सही उत्तर है डी, ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दरअसल सामान्य ताप एवं दाब पर वायु में ध्वनि का जो चाल होता है वो होता है 332 मीटर पर सेकेंड, और इस स्थिति में भी कि यदि दाब को बढ़ा दिया जाए तब भी कोई अंतर नहीं आएगा, मतलब ध्वनि की चाल वही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिध्वनि के लिए यह आवश्यक है कि परावर्तित प्रतिध्वनि हमारे कान में, खाली जगह है, सेकंड के पश्चात पहुंचे। अगर आपको ये पता हो कि प्रतिध्वनि के लिए, जिसको कि हम लोग इको बोलते हैं, इको के लिए 17 मीटर का, लिटरली 16.6 मीटर का दूरी आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में अगर दोनों के काल में अंतर नहीं होगा तब जो परावर्तन काल होगा, अगर मतलब जो परावर्तन तल होगा वहां से आवाज को रिफ्लेक्ट होकर के लौटने में थोड़ा वक्त होगा, तभी जाकर के ये काम हो सकता है। इसीलिए इसका सही उत्तर होगा 0.1 सेकेंड। इतना का कम से कम अंतर होना चाहिए, तभी इको साउंड सुनाई देगा, अदरवाइज सुनाई नहीं देगा। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया पिछले क्वेश्चन में कि वायु में ध्वनि 1 सेकंड में 332 मीटर की दूरी तय करती है। ऐसी स्थिति में 0.1 सेकंड में जो उसके द्वारा दूरी तय किया जाएगा उसको हम लोग 0.1 इंटू 332 करेंगे तो ये आएगा 33.2, और फिर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 16.6 मतलब कि 17 मीटर। तो इतना डिफरेंस होगा तभी होगा, इसलिए सही उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गर्म पानी को 100 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 2 मिनट लगता है तो 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? दरअसल ये जो क्वेश्चन है ये न्यूटन के शीतलन के नियम पर है, मतलब जिसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसका सिद्धांत यह है कि वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी उसका ठंडा होने का जो दर होगा वो कम होता चला जाएगा, मतलब कि ठंडा होने में वक्त अब ज्यादा लगाएगा। इसलिए यहां पर आंसर होगा सी, 2 मिनट से ज्यादा।
नंबर 4, धातु एवं उनके अयस्क के जोड़ों में कौन सही नहीं है? सोडियम, सामने लिखा हुआ है बोरेक्स, ये सही है। सोडियम के अन्य अयस्क को अगर याद करना चाहें तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट होता है। उसके बाद मैग्नीशियम, सामने लिखा हुआ है कार्बोलाइट, ये सही है। मैग्नीशियम के अन्य जो अयस्क हैं, जो और हैं, वो है मैग्नेसाइट, डोलोमाइट और एप्सोमाइट। इसके अलावा टीन के सामने लिखा हुआ है क्यूप्राइट, जो कि सही नहीं है। क्यूप्राइट जो है ये तांबा का अयस्क होता है, जबकि टीन का जो और है अयस्क है उसका नाम है कैसिटेराइट। तो सी इसका सही उत्तर है। जस्ता का कैलामीन है। इसके अलावा जस्ता का जो अन्य अयस्क हैं उनका नाम है जिंक ब्लैड, जिंकाइट और फ्रैंकलिनाइट। तो इसका सही उत्तर है सी, क्योंकि टीन और क्यूप्राइट ये दोनों बेमेल हैं। नंबर 5, हल्का जल जिसको H2O बोलते हैं, लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, H20 दिख रहा है, दरअसल वो H2O है, का क्वथनांक 100 डिग्री सी होता है और भारी जल D2O का उससे ज्यादा या कम, ऑप्शन को देख लें, इससे कम होता है, इससे ज्यादा होता है, इसके बराबर होता है या फिर अस्पष्ट नहीं है। सही उत्तर है इससे ज्यादा, क्योंकि जो भारी जल है उसका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 101.4 डिग्री होता है, 101.4। तो सही उत्तर हो जाएगा इससे ज्यादा, मतलब बी। नंबर 6, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क एवं किस वैज्ञानिक ने किया था? थियोफ्रेस्टस, जिनको कि हम लोग फादर ऑफ बोटनी कहते हैं, अरस्तु, जिनको कि फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है, हिपोक्रेट्स, जिनको कि फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, चिकित्सा शास्त्र का जनक, और इसका सही उत्तर है ट्रेविरेनस। ये जर्मनी के थे जिन्होंने लैमार्क के साथ मिलकर के बायोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किया। बायोलॉजी मतलब कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, और इसके 2 भाग हो जाते हैं, बोटनी और जियोलॉजी। तो खैर सही उत्तर है इसका डी। नंबर 7, पौधों में जीवाश्म का बनना तथा पौधों के बाह्य एवं आंतरिक संरचना का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट जियोग्राफी, एल्गोलॉजी या फिर पैलियोबोटनी? सबसे पहले इसका सही उत्तर जान लें, तो सही उत्तर है डी, पैलियोबोटनी के अंतर्गत पौधों में जीवाश्म का बनना और उसके इंटरनल और एक्सटर्नल जो कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर है, उसका अध्ययन करते हैं। प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत जो प्लांट डिजीज है उनका जो उपचार है उसका अध्ययन करते हैं। प्लांट जियोग्राफी के अंतर्गत हम लोग पृथ्वी पर जो पौधों का, प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है और उस डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे क्या कारण है कि कहां पर ये वनस्पति, कहां पर वो वनस्पति, उनके पाए जाने के संदर्भ में बाकी कारणों का अध्ययन करते हैं। जबकि एल्गोलॉजी का मतलब होता है एल्गी से बना हुआ है ये, तो शैवालों का अध्ययन, और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी भी कहा जाता है। तो सही उत्तर इसका है पैलियोबोटनी। नंबर 8, कौन सी बात सही नहीं है? मतलब एक बात गलत है और बाकी 3 आपके लिए सीधे तौर पर इंफॉर्मेशन है। 1833 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की या न्यूक्लियस की खोज की, ये सही है। तो ये आपके लिए जानकारी है, कल के तारीख में पूछे कि न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की। कब किया? तो 1833 में। बी, जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म स्लाइडेन के द्वारा खोजा गया, ये सही नहीं है, क्योंकि जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म का जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था डुजार्डिन, बेसिकली डुजार्डिन। जबकि स्लाइडेन ने स्वान के साथ मिलकर के कोशिका के सिद्धांत को खोजने का या बताने का काम किया था। बाकी इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की और जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो सही उत्तर इसका बी है। नंबर 9, कोशिका के किस भाग का मुख्य कार्य कोशिका भित्ति एवं सेल प्लेट का निर्माण करना होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी, और लवक मतलब कि प्लास्टिड्स। ठीक है, इसका सही उत्तर है गोल्जी बॉडी, मतलब कि ऑप्शन सी।
गोल्जी बॉडी में बेसिकली फैट और प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया आप सब जानते हैं कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, मतलब कोशिका का ऊर्जा गृह। लाइसोसोम इसको सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली कहते हैं, जबकि जो प्लास्टिड्स हैं मतलब लवक हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और फिर क्लोरोप्लास्ट। तो सही उत्तर इसका सी गोल्जी बॉडी या गोल्जी का है। नंबर 10, किस शैवाल को समुद्री सलाद भी कहा जाता है? पोरफाइरा, नोस्टोक, अम्बलिकस या फिर अल्वा? सबसे पहले सही उत्तर जान लें। सही उत्तर है अल्वा, जिसको कि ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। और जो शैवाल या एल्गी होता है उसमें विटामिन ए, सी, डी और ई के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। साथ ही इसमें कई सारे अन्य जो अकार्बनिक पदार्थ हैं उसकी भी प्रचुरता होती है, तो शैवाल का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर बाकी ऑप्शन को देखें। पोरिफेरा जो है ये बेसिकली जापान में खाया जाने वाला सलाद होता है या शैवाल होता है। नोस्टोक जो है वो चीन में खाया जाता है, जबकि अम्बलिकस भारत और भारत के जो अन्य पड़ोसी राष्ट्र हैं वहां पर अम्बलिकस का इस्तेमाल किया जाता है। और इस सवाल का सही जवाब है डी, अल्वा। नंबर 11, कार्सिनोजेन क्या है? ऑप्शन देखें। माता के दूध में पाए जाने वाला पदार्थ जो दूध में हल्का पीला रंग लाता है, ये कार्सिनोजेन नहीं होता है, बल्कि जो माता के दूध में हल्का पीला रंग लाता है उसको कोलोस्ट्रम कहा जाता है। कोलोस्ट्रम, इसमें प्रोटीन और लवण की मात्रा बहुत होती है। सही उत्तर है इसका एक पदार्थ जो कैंसर उत्पन्न करता है, मतलब कार्सिनोजेन का सही उत्तर है बी। नंबर सी को देखिए। कैंसर उपचार जिसमें कैंसर कोशिकाओं पर विषैले रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, ये बेसिकली कीमोथेरेपी कहलाता है। और ऑप्शन डी को देखिए। एक मानसिक बीमारी जिसमें व्यक्ति में इच्छा शक्ति का विनाश हो जाता है, इसको बोलते हैं एबुलुमोनिया या अबुलोमैनिया। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि अबुलोमैनिया क्या है? तो ऐसी मानसिक बीमारी जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका की झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया किसकी बनी होती है? प्रोटीन की, विटामिन की, वसा की या फिर कार्बोहाइड्रेट्स की? इसका सही उत्तर है वसा, जिससे उसको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नंबर 13, निम्न में से कौन एक रक्त का कार्य नहीं है? छोटी आंत से पोषक तत्वों को अवशोषित कर शरीर के ऊतकों को वितरित करता है, ये सही है। यह शरीर के सभी अंगों में समान तापक्रम बनाए रखता है, ये भी सही है। और सी, श्वसन क्रिया के दौरान सभी ऊतकों तक, टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंचाता है या देता है, ये भी सही है। इसका मतलब कि जब ऊपर के ए, बी, सी तीनों सही हैं और डी में है उपरोक्त सभी रक्त के कार्य हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। नंबर 14, अग्न्याशय के संबंध में कौन एक सही नहीं है? यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये सही नहीं है, क्योंकि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या सबसे बड़ा जो ग्लैंड होता है वो होता है लीवर, मतलब यकृत। तो ये यहां पर गलत है, एक ही चुनना है, तो आपका सही उत्तर यहीं से मिल जाता है। अब उसके बाद बाकी आपके लिए इंफॉर्मेशन का काम करेगा कि पैनक्रियाज का बाकी क्या कुछ सही है गलत है, तो बाकी बी और सी आपकी जानकारी के लिए उपलब्ध कराया गया है। नंबर 15, किसे गर्भ हार्मोन कहा जाता है? एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन और एंडोस्टेरॉन? सही उत्तर है इसका सी, प्रोजेस्टेरॉन। जबकि एंड्रोस्टेरॉन जो है ये मेल यौन हार्मोन से संबंधित है, बाकी 3 महिलाओं से संबंधित है। नंबर 16, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लगभग कितना कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है? 10, 7, 9 या 4 कैलोरी। सही उत्तर है इसका डी, 4 कैलोरी। यहां पर यह जान लें कि 1 ग्राम फैट या वसा जो होता है ये 9 कैलोरी ऊर्जा हम लोगों को प्रोवाइड करता है, तो 16 का सही उत्तर है डी। नंबर 17, निम्न में से कौन सा शैवाल आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है?
स्वर्ण भूरा शैवाल, जिसको कि डायटम भी कहा जाता है। डायटम के विषय में बता दें कि यह समुद्री जीवों का भोज्य पदार्थ है। ये क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि समुद्री जीवों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या है, तो डायटम। भूरा शैवाल, जिसको कि लेमेरिया केल्प कहा जाता है, यही इस सवाल का सही जवाब है। नीला हरा शैवाल, जिसको कि नॉस्टॉक बोलते हैं, और लाल सागर में नीला हरा शैवाल भारी मात्रा में पाया जाता है और इसके कारण ही लाल सागर लाल दिखता है। जबकि डी को देखें, हरा शैवाल, जिसको क्लोरेला भी कहा जाता है, ये सूर्य प्रकाश की इसको जरूरत नहीं होती है, और जो अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री होते हैं, या जो गोताखोर लोग होते हैं, या जो पर्वतों पर ऊंचाई तक जाते हैं, उनका जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है उसमें क्लोरेला होता है, ठीक है, क्योंकि ये उनके लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। नंबर 18, किस प्रोटोजोआ में क्लोरोफिल पाया जाता है और उसे पादप मतलब प्लांट और जंतु के बीच कड़ी माना जाता है? इसका सही उत्तर है युगलिना। जिस ये बेसिकली स्वपोषी होता है, ऑटोट्रॉपी होता है। लाइकेन, लाइकेन के विषय में आप सब जानते होंगे कि ये शैवाल और कवक के बीच मतलब कि एल्गी और फंगाई के बीच में ये कड़ी के रूप में काम करता है। सैंड फ्लाई और फिर प्लाज्मोडियम, जिससे कि मलेरिया रोग होता है, और मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम के कारण होता है। इसको खोजने का काम रोनाल्ड रॉस ने किया था। नंबर 19, पौधों के वाष्पोत्सर्जन को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ओडोमीटर, ऑक्सीनोमीटर, पोटोमीटर या एनीमोमीटर? सही उत्तर है इसका पोटोमीटर। जबकि ऑक्सीनोमीटर जो होता है ये पौधों में वृद्धि के दर को मापता है, और एनीमोमीटर हवा के स्पीड को, और ओडोमीटर गाड़ियों का जो चाल होता है या फिर उसके द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसको बताने का काम करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑक्सीनोमीटर। नंबर 20, सर्वाधिक परागन हवा के द्वारा होता है। ऐसे परागन को मतलब पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलस। ऊपर में क्वेश्चन क्या है कि हवा के द्वारा होता है। हाइड्रो ये पानी से संबंधित शब्द है, तो ये हो नहीं सकता है। हाइड्रोफिलस मतलब कि पानी के द्वारा या जल के द्वारा जो परागन होगा, पॉलिनेशन होगा, उसको बोलेंगे। एंटोमोफिलस, आप कीट के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं एंटोमोफिलस, क्योंकि कीटों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी, तो उससे मिलता जुलता है, तो उससे वो पकड़ा जाएगा। एनीमोफिलस, अभी एनीमोमीटर बताया, ये हवा से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनीमोफिलस, क्योंकि क्वेश्चन आपका पूछता है हवा के द्वारा, और सबसे ज्यादा जो पॉलिनेशन होता है वो हवा के द्वारा ही होता है। लगभग 70% पॉलिनेशन या परागन हवा के द्वारा ही होता है। और उसके बाद है ऑर्निथोफिलस, ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स, तो ये पक्षियों के द्वारा जो परागन होगा उससे होगा। तो अगर इसका मीनिंग आपको पता है, ऑर्निथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एनीमोमीटर का मतलब है, तो आप बाकी सवालों के जवाब के साथ कोरिलेट करके अपना आंसर पूरा कर सकते हैं, सही उत्तर दे सकते हैं। नंबर 21, कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब एक गलत है और बाकी सही है। रक्त का पीएच मान, पीएच वैल्यू 7.30 से 7.45 होता है। अमूमन हम लोग 7.4 बोलते हैं, ये एग्जैक्ट आपके लिए रखा हुआ है कि 7.30 से 7.45 होता है, तो ये सही है। रक्त धमनी में चढ़ाया जाता है, रक्त आर्टरी में नहीं बल्कि वेंस में चढ़ाया जाता है, मतलब सीरा में चढ़ाया जाता है, तो सही उत्तर इसका बी हो जाएगा, क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है। रक्त का स्वाद नमकीन होता है, ये भी सही है, और इसकी प्रकृति क्षारीय मतलब बेस होती है। तो बाकी इंफॉर्मेशन का काम, और रक्त जो होता है मैं फिर बता दूं कि ये शीरा मतलब कि वेंस के माध्यम से चढ़ाया जाता है। नंबर 22, रक्त प्लाज्मा में यदि फाइब्रिनोजेन को हटा दिया जाए तो यह क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन, एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोपेनिया या फिर सीरम? सही उत्तर है इसका सीरम। एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी को बोलते हैं, एरिथ्रोपेनिया का मतलब आरबीसी कम होने पर होने वाली बीमारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त को जमाने का काम करता है, जिसके लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है, यह कहां निर्मित होता है? किडनी में, अमाशय में,
छोटी आंत में या फिर लिवर में, और इसका सही उत्तर है डी, लीवर में। 24, मानव का हृदय एक झिल्ली से घिरा रहता है जिसे क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल, पेरिकार्डियन, पेसमेकर या फिर डायफ्राम। सही उत्तर है पेरिकार्डियन। जबकि पेसमेकर आप सब जानते हैं कि आर्टिफिशियल हार्ट होता है। हार्ट जो होता है इसका वजन 350 ग्राम होता है। ये 12 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और इसका आखिरी क्वेश्चन देखते हैं 25। बाकी क्वेश्चन हम आपको आगे प्रोवाइड करेंगे अगले वीडियो में। पाचन क्रिया में मुख्य भूमिका एंजाइम की होती है। ये आपके लिए इंफॉर्मेशन हो गया कि पाचन क्रिया में मुख्य भूमिका किसकी होती है, तो एंजाइम की होती है। एंजाइम बेसिकली एक प्रोटीन होते हैं जो किस तापमान पर अच्छी तरह से काम करता है? 5 से 10 डिग्री, 35 से 40 डिग्री, 100 डिग्री से ऊपर और 60 से 70 डिग्री। इसका सही उत्तर है 35 से 40 डिग्री, क्योंकि एंजाइम बहुत तापक्रम पर नष्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए आइडियल कंडीशन होता है 35 से लेकर के 40 डिग्री के बीच में। तो एंजाइम एक प्रोटीन है। वो पहला लाइन में आपके लिए एक क्वेश्चन है और बाकी इस सवाल का सही जवाब है। तो 25 क्वेश्चन का उत्तर हम आपको अभी दिए हैं। फिर अभी हम आपको इस मॉक टेस्ट से जुड़े हुए अन्य जो सवाल हैं उसके जवाब भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। जो जानकारी अलग से आपको प्रोवाइड की गई है आप उसको निश्चित तौर पे नोट करने का काम कर लें। चलिए देखते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। धन्यवाद।